एक दिन राजा चंद्रसेन अपने राजकोष में बहुत अधिक धन जमा देखकर बहुत खुश होता है। हाँ हाँ हाँ, राजकोष में इतना धन देखकर तो भाई मन को जो ठंडक मिलती है ना, वो किसी और चीज में नहीं मिलती। बस इसी तरह हमारे राजकोष में धन जमा होता रहेगा तो फिर तो मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा कहलाऊंगा। और हाँ, आवश्यकता पड़ने पर दूसरे राज्यों को धन देकर मैं उनसे अधिक ऋण वसूल कर सकता हूँ। और फिर क्या, फिर मैं और भी अधिक धनवान बन जाऊंगा। राजा अपने राजकोष में बहुत अधिक धन देखकर बड़ा ही खुश हो रहा था। राजा चंद्रसेन इतना ज्यादा लालची था कि वो हर समय सोते जागते हर समय बस अधिक धन जमा करने के बारे में सोचता रहता था। ये देख राजा की पत्नी रानी सुलेखा बहुत अधिक चिंतित रहती थी। महाराज का लालच बढ़ता ही जा रहा है, ये हमारे राज्य के लिए सही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज का ज्यादा लालच मुसीबत न बन जाए। रानी सुलेखा ये सब सोचते हुए अपने कक्ष में सोने के लिए आती है तो देखती है कि राजा चंद्रसेन पलंग पर सोने की मोहरें बिछाकर सो रहे हैं। ये देख रानी सुलेखा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये क्या महाराज, आप सोने की मोहरें बिछाकर सो रहे हैं? हमें नींद आ रही है, आप इन्हें जल्दी से यहाँ से हटाइए और हमें सोने दीजिए। महारानी, आज आप दूसरे पलंग पर जाकर सो जाइए। आज हमें इस सोने की मोहरों के साथ में सोने दीजिए। आप जाइए आज। महाराज, क्या ये सोने की मोहरें आपको हमसे भी ज्यादा अधिक प्रिय हो गई है, जो आप इनके साथ सोना चाहते हैं? हाँ महारानी, अब तुम तो जानती हो ना कि मुझे सोना कितना अधिक प्रिय है। हाँ, फिर भी आप हमसे ऐसी बातें करती हैं, अच्छा नहीं लगता। ऐसी बातें ना करिए। महाराज, इतना भी अधिक लालच अच्छा नहीं है, जो आपको अधिक सोने की चाह में कुछ और दिखाई ही ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो आपको एक दिन पछताना पड़े। ये कहकर रानी सुलेखा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने कक्ष में जाकर सो जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। साथ ही राजा इतना ज्यादा लालची होता है कि वो अपनी प्रजा से अधिक कर्ज वसूलता था। उधर राजा चंद्रसेन के राज्य में बहुत दिनों तक बारिश नहीं होने की वजह से उसकी प्रजा बहुत दुखी हो रही थी। अरे भाई, गांव में सूखा पड़ने की वजह से सभी कुओं का पानी सूखता जा रहा है, जिससे हमारी सारी फसल सूख गई है। अगर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, अरे रे, तो हमारे परिवार वाले भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें सभी गांव वासियों को महाराज के पास जाकर उनसे अपनी समस्या के बारे में बताना होगा, जिससे वो हमारी मदद कर सके। क्यों भाई रामलाल? हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई लल्लन। राजा का कर्तव्य यही तो है कि प्रजा के सुख दुख में उनकी मदद करे। और हमारा राजा इतना ज्यादा लालची है कि इस दुख की घड़ी में भी वो धन जमा करने के बारे में सोच रहा है। क्या कहें अब। हाँ रामलाल, हम सब लोग इस तरह से अपने बेबी बच्चे को भूख से तड़पते हुए तो अब नहीं देख सकते। और वो हमारे राजा है, उनका फर्ज बनता है भाई कि अपने प्रजा के बारे में सोचे, नहीं तो फिर काहे के राजा। चलो सब लोग सुनो, हमें उनके पास जाकर उनसे मदद मांगनी चाहिए और ऐसा करना होगा हमें। हाँ चलो भाइयों, राजा के पास चलते हैं। हाँ चलो भाइयों, हाँ चलो भाइयों, चलते हैं। पूरी प्रजा राजा के पास जाती है और उन्हें राज्य में बारिश न होने की वजह से जो उन सभी लोगों को परेशानी के बारे में बताती है। महाराज, इस बार बारिश न होने की वजह से गांव के सभी कुओं का पानी सूख रहा है, जिसकी वजह से हमारी फसल खराब हो गई है और हमारे परिवार वाले प्यास से तड़प रहे हैं महाराज। इसीलिए हम सभी अपनी समस्या लेकर आपके पास आए हैं। महाराज,
हमारी मदद कीजिए। मदद कीजिए? अरे भाई, बारिश नहीं हो रही है तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? अब तो जब बारिश होगी तभी तो कुओं में पानी आएगा। इसके अलावा तो और कोई चारा है नहीं। महाराज, हम सब चाहते हैं कि आप हमारे गांव में और कुएं खुदवा दीजिए, जिससे हम गांव वासियों को पानी मिल सके। अगर मैं प्रजा के लिए यूं ही कुएं खुदवाने लगा तो और अधिक धन खर्च हो जाएगा और इस तरह से हमारे राजकोष में जमा धन तो खत्म हो जाएगा। इस तरह धीरे धीरे हमारे राजकोष का तो सारा धन ही खत्म हो जाएगा और कहां मैं फिर सबसे अमीर राजा कहलाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजा चंद्रसेन कुछ देर सोचने के बाद अपनी प्रजा से कहता है, हाँ, तो हमने बहुत सोच विचार किया है। देखो, कुएं खुदवाने से अच्छा है कि तुम सभी गांव वासी धैर्य से काम लो और बारिश होने का इंतजार करो। लेकिन महाराज, हम सभी बारिश का इंतजार करते रहे और बारिश नहीं हुई, तब तक तो हमारे परिवार वाले भूखे और प्यासे मर जाएंगे। इसीलिए आप गांव में कुएं खुदवा दीजिए, जिससे हम गांव वासियों को पानी मिल सके। देखो, कुएं खुदवाने में तो इस तरह बहुत अधिक धन खर्च हो जाएगा और ये धन हमने भविष्य के लिए बचा कर रखा हुआ है। इसीलिए अब तुम लोग जाओ और बारिश के आने का इंतजार करो। अरे भगवान, ये क्या है? अरे धन के लालच में हमारे राजा को अपनी प्रजा का दुख तक दिखाई नहीं दे रहा। राजा के पास आकर कोई फायदा नहीं हुआ। अरे भाई, चलो यहां से। फिर सारी प्रजा मायूस होकर वापस चली जाती है और पानी की समस्या के बारे में सोचने लगती है। राजा के पास जाकर भी कुछ नहीं हुआ। अब तो हम गांव वासियों को ही कुछ करना होगा, जिससे इस राजा को सबक भी मिल जाए और हमारी पानी की समस्या भी खत्म हो जाए। तभी ललन सभी गांव वासियों से कहता है, मेरे पास एक तरकीब है। इससे राजा को सबक भी मिल जाएगा और हमारी पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। अगर तुम सब कहो तो मैं कुछ बोलूं? हाँ भाई, जल्दी बताओ। देखो भाइयों, हमारा राजा इतना ज्यादा लालची है कि वो किसी भी कीमत पर हम गांव वासियों के लिए अपना धन खर्च करने के लिए राजी तो नहीं होगा। तो ऐसे में अब एक ही उपाय बचता है। इसके लिए वो कहावत है ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो बस अब समय आ गया है उंगली टेढ़ी करने का। कैसे? कैसे? अरे कैसे भाई? लाओ, कान इधर लाओ। फिर ललन सभी गांव वासियों के कान में धीरे से कुछ कहता है। ललन की बात सुनकर एक साथ कहते हैं, हाँ 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 ये ठीक रहेगा। इससे राजा को सबक भी मिल जाएगा और हमें पानी भी। वाह लल्लन, वाह। फिर सभी गांववासी अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह होते ही तो सभी गांववासी मिलकर कुआं खोदना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर तक कुआं खोदने के बाद वो सभी जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अरे ये क्या? जमीन से तो सोना निकला। जमीन से सोना? अरे भाई, ये तो चमत्कार हो गया। जमीन से सोना? अरे लगता है इस जमीन में और भी सोना होगा। चलो 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 भाइयों, जल्दी से कुआं खोदो। हो सकता है कि जमीन में और भी बहुत सारा सोना गड़ा हुआ हो। अरे चलो खोदो भाइयों। फिर सभी गांववासी जल्दी जल्दी कुआं खोदने में लग जाते हैं और जब ये बात राजा तक पहुंचती है, महाराज, गांव में कुआं खोदते हुए जमीन से सोना निकला है। क्या? अब क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ महाराज, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप खुद जाकर देख लीजिए।
हाँ, हमें जाकर खुद देखना होगा कि ये सैनिक सही कह रहा है कि नहीं। राजा तुरंत अपने मंत्री के साथ गांव वासियों के पास जाता है। हमने सुना है कि कुआं खोदते समय जमीन से सोना निकला है, क्या ये बात सत्य है? हाँ महाराज, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर तभी एक गांववासी हाथ में सोने की कुछ मोहरें लिए राजा को दिखाता है। ये देखिए महाराज। ये देखिए महाराज। हाँ हाँ, देखिए देखिए। राजा सोने की मोहरें देख हैरान रह जाता है। हा, इस तरह तो न जाने जमीन के नीचे कितना सोना गड़ा हुआ होगा। हे ईश्वर, ये हमने क्या कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम अब भी गांव वासियों के लिए कुआं खुदवा कर सोना प्राप्त कर सकते हैं और फिर तो हम और अधिक धनवान बन जाएंगे। हाँ तो गांव वासियों, हमने बहुत सोचा और हमने ये निर्णय लिया है कि हमें बारिश के आने तक इंतजार नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम अपने सभी गांव वासियों के लिए गांव में कुएं खुदवाना चाहते हैं। हाँ भाई, तरकीब काम कर गई। हाँ हाँ, तरकीब काम कर गई। फिर तभी की तभी राजा मंत्री से गांव वासियों के लिए कुआं खुदवाने के लिए कहता है। राजा के कहने पर मंत्री कुएं खुदवाना शुरू कर देता है। राजा के आदमी दिन रात कुएं खोदने में लगे रहते हैं, पर उन्हें सोना कहीं नहीं दिखाई देता। राजा अपने मंत्री और सैनिकों के साथ वहीं बैठा रहता है, पर उसे सोना कहीं दिखाई नहीं देता। लगता है सोना जमीन के बहुत अधिक नीचे होगा, तभी नहीं निकला। राजा के आदमी अपना काम करने में लगे हुए थे और राजा सोना निकलने का इंतजार कर रहा था। राजा का प्यास के मारे गला सूखा जा रहा था। अरे प्यास के मारे गला सूखता जा रहा है। न जाने सोना निकलने में और कितनी देर लगेगी। तभी राजा सैनिकों से पानी लाने के लिए कहता है। सैनिक, हमें प्यास लगी है। अरे भाई, हमें पानी पिलाओ पहले। महाराज, पानी तो खत्म हो चुका है। अरे तो तुम महल जाकर अभी के अभी हमारे लिए पानी लेकर आओ। अरे प्यास के मारे हमारा गला सूखा जा रहा है। राजा बेचारा प्यास से बेहाल हो रहा था और गांववासी भी प्यास से बेहाल हो रहे थे, पर राजा तो सोने के बारे में सोच रहा था और प्यास के मारे उसका गला भी सूखा जा रहा था। तभी अचानक पानी की एक तेज धार निकलती है। देखते ही देखते कुआं पानी से भर जाता है, जिसे देख सभी गांववासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पानी 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 पानी, अरे पानी 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 पानी। कुएं से पानी आता देख राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो सोने के बारे में सोचना छोड़कर अपने दोनों हाथों से जल्दी जल्दी पानी पीने लगता है। हाँ, अब जाकर कहीं जान में जान आई है। अब अच्छा लग रहा है अब तो। महाराज, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पानी ही असली सोना है, जिसने हम गांव वासियों को प्यास से मरने से बचा लिया, ना कि वो दिखावटी सोना जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ये देख राजा बड़ा ही शर्मिंदा होता है। राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए वो सभी गांववासियों से अपने लालच के लिए माफी मांगता है। हाँ भाई, मुझे सब समझ में आ गया है। असली सोना तो प्रजा की खुशी होती है, जो आज मुझे महसूस हुई है। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने लालच में इतना अंधा हो गया था कि मुझे आप सभी लोगों का दुख नजर नहीं आया।